नमस्कार साथियों। आइए आज हम महिला की साहस गाथा जो एक व्यक्ति परिचय है बछेंद्री पाल से संबंधित है, इसके नोट्स देखेंगे। आप इस नोट्स के पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बछेंद्री पाल को कौन सा गौरव प्राप्त हुआ है? बछेंद्री पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है। बछेंद्री के माता पिता कौन थे? बछेंद्री के पिता किशन पाल सिंह और माता हंसा देई नेगी थे। बछेंद्री ने क्या निश्चय किया? बछेंद्री ने पर्वतारोहण करने का निश्चय किया। बछेंद्री ने किस ग्लेशियर पर चढ़ाई की? बछेंद्री ने गंगोत्री ग्लेशियर पर चढ़ाई की। सन 1983 1983 में दिल्ली में कौन सा सम्मेलन हुआ? सन 1983 में दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ था। एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराते समय बछेंद्री के साथ कौन थे? एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराते समय बछेंद्री के साथ अंगदोरजी थे। कर्नल का नाम क्या था? कर्नल का नाम खुल्लर था। लाटू कौन सी रस्सी लाया था? लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। बछेंद्री ने थैली से कौन सा चित्र निकाला? बछेंद्री ने थैली से दुर्गा मां का चित्र निकाला। कर्नल ने बधाई देते हुए बछेंद्री से क्या कहा? कर्नल ने बछेंद्री को बधाई देते हुए कहा कि देश को तुम पर गर्व है। मेजर का नाम क्या था? मेजर का नाम कुमार था। बछेंद्री को भारतीय पर्वतारोहण संघ ने कौन सा पदक देकर सम्मानित किया? बछेंद्री को भारतीय पर्वतारोहण संघ ने स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। बछेंद्री पाल के परिवार का परिचय दीजिए। बछेंद्री का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। पिता किशन पाल सिंह और माता हंसा देई नेगी की 5 संतानों में से बछेंद्री तीसरी संतान है। इनके बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता है। बछेंद्री का बचपन कैसे बीता? बछेंद्री को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। बाद में पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान उनका कठोर परिश्रम बहुत काम आया। बछेंद्री ने पर्वतारोहण के लिए किन किन चीजों का उपयोग किया? बछेंद्री ने पर्वतारोहण के लिए नायलॉन की रस्सी तथा 4 लीटर ऑक्सीजन आदि चीजों का उपयोग किया। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बछेंद्री ने क्या किया? एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बछेंद्री ने अपने घुटनों के बल पर बैठकर थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा मां का चित्र निकाला। उन्हें लाल कपड़े में लपेटकर पूजा की और उसके बाद उन्हें बर्फ में दबा दिया। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचने पर कुछ फोटो लिए। 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। बछेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की? कर्नल खुल्लर ने साउथ कोल तक जाने के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए। बछेंद्री सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के पश्चात वे लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। इस प्रकार बछेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी की। दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बछेंद्री के अनुभव के बारे में लिखिए। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। इस वजह से बर्फ के कण चारों तरफ उड़ रहे थे, जिससे बछेंद्री को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं थी, पर वहां की ढलान एकदम सीधी नीची चली गई थी। यह देखकर उनकी सांसें एकदम रुक गई थी। उन्हें लगा कि सफलता बहुत नजदीक है। इस प्रकार दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय उनके अनुभव रहे। प्रस्तुत पाठ से क्या संदेश मिलता है? इस पाठ से संदेश मिलता है कि बच्चे साहस, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम, मुसीबतों आदि का सामना करने का गुण सीखते हैं। महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं हैं। इसके अलावा मेहनत का फल अच्छा होता है। इस ज्ञान का बोध भी होता है कि हिमालय की ऊंची चोटियों के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर पाते हैं। जोड़कर लिखिए। गंगोत्री ग्लेशियर की चढ़ाई सन 1982 1982। पर्वतारोहियों का सम्मेलन
सन 1983 1983। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना सन 1984 1984। अनुरूप शब्द लिखिए। पहाड़, गिरी, चोटी, शिखर। कालानाग पर्वत, गंगोत्री शिखर। कर्नल, खुल्लर, मेजर, कुमार। चाय, गरम, बर्फ, ठंडा। पहले हिमालय पर्वतारोही पुरुष तेनजिंग नोर्गे। पहली एवरेस्ट पर्वतारोही महिला जुंके ताबी। छठा प्रमुख प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। पुल्लिंग शब्द है बाप, स्त्रीलिंग है माँ। पुरुष, स्त्री, भाई, बहन, बेटा, बेटी, श्रीमान, श्रीमती। सातवां प्रमुख प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार लिखिए। पढ़ प्लस आई पढ़ाई, चढ़ प्लस आई चढ़ाई, कठिन प्लस आई कठिनाई, ऊंचा प्लस आई ऊंचाई, बढ़ प्लस आई बढ़ाई। आठवां प्रमुख प्रश्न है, अन्य वचन लिखिए। चट्टान, चट्टानें। रस्सी, रस्सियां। शीशा, शीशे। चोटी, चोटियां। चादर, चादरें। नौवां प्रमुख प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। पहला, आरोहण, अवरोहण। दूसरा, चढ़ना, उतरना। तीसरा, ठंडा, गरम। चौथा, परिश्रम, आलस्य। पांचवा, सामने, पीछे। 10वां प्रमुख प्रश्न है, समानार्थक शब्द लिखिए। उदाहरण है, पहाड़, गिरी, पर्वत। पहला, चोटी, शिखर, सिरा। दूसरा, सुबह, सवेरा, प्रातःकाल। तीसरा, महिला, औरत, स्त्री। चौथा, नजदीक, पास। 11वां प्रमुख प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण तथा संज्ञा शब्दों को अलग कीजिए। उदाहरण दिया गया है, ऊंचा पर्वत, जिसमें संज्ञा है पर्वत, विशेषण है ऊंचा। मधुर स्वर, इसमें संज्ञा है स्वर और मधुर विशेषण है। कर्कश आवाज, आवाज संज्ञा है, कर्कश विशेषण है। बड़ा साधु, साधु संज्ञा है, बड़ा विशेषण है। ठंडी हवा, हवा संज्ञा है, ठंडी विशेषण है। नायलॉन रस्सी, रस्सी संज्ञा है, नायलॉन विशेषण है। 12वां प्रमुख प्रश्न इस प्रकार है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं, ढूंढ कर लिखिए। एक शब्द इस प्रकार है, मासिक, सच्चरित्र, अक्षम्य, अमर, वनचर, पाश्चात्य, प्रत्यक्ष, स्थायी, दुर्गम, कृतज्ञ। पहला है, जहां पहुंचा न जा सके, इसके लिए एक शब्द है दुर्गम। दूसरा, मास में एक बार आने वाला, मासिक। तीसरा, जो कभी न मरे, अमर। चौथा, अच्छे चरित्र वाला, सच्चरित्र। पांचवा, जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। छठा, जो स्थिर रहे, स्थायी। सातवां, जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। आठवां, जो वनों में घूमता हो, वनचर। नौवां, जिसका संबंध पश्चिम से हो, पाश्चात्य। 10वां, जो उपकार मानता हो, कृतज्ञ। 13वां प्रमुख प्रश्न है, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। बिछेंद्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था. ಬಿಚೇಂದ್ರಿಯ ಜನ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ರೋಜ್ पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था. ಬಿಚೇಂದ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी. दक्षिण ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. मुझे लगा कि सफलता बहुत नजदीक है. ನನಗೆನಿಸಿತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು. मैं एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी. ನಾನು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರ ಏರಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದೆ.